बच्चों, आज मैं फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ आपको समझाऊंगा। रुबाई जिस तरीके से चौपाइयाँ लिखी जाती हैं हिंदी में, वैसे ही रुबाइयाँ लिखी जाती हैं। तो पहली रुबाई कुछ इस प्रकार से है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद में भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, बच्चे के प्रेम का किया गया है कि एक माँ है वो अपने बच्चे के प्रति कितना सुंदर प्रेम है, उसका सौंदर्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े के खरी की जो बच्चा है उसको उपमा दी जाती है। चांद, छोटे बच्चों को चांद की उपमा दी जाती है। हर माँ हर पिता के लिए बच्चा अपना जो होता है वो बहुत प्रिय होता है, और जो प्रिय होता है तो वो चांद के समान, चांद शीतलता देता है, सौंदर्यता देता है, तो इसलिए चांद माना जाता है। तो कह रहे हैं कि इस जो महिला है वो आंगन में चांद से रूप, जो लड़का है छोटा बच्चा है चांद के समान है, वो उसको लेके खड़ी है, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, और उसने हाथ में उसको बच्चे को लेटा रखा है, गोद बना रखी है, और धीमे 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 हल्का हल्का उसको हिला रही है, घुमा रही है, जिससे बच्चा जो है आनंदित हो रहा है। रह रह के हवा में जो लोका देती, लोका मुंडा होता है उछालना। छोटे बच्चों को जब आकाश में थोड़ा सा आप देखिएगा, आप लोग भी करते हैं तो खिलखिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो कहते हैं रह रह के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जैसे ऊपर उछालती है तो जो बच्चा है वो माँ के सौंदर्य को, इस आनंद को देखकर खिलखिला के, खिलखिलाने का मतलब होता है हृदय से हंसना, और बच्चों को जब ऐसे हंसते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। तो कह रहे हैं जब वो उसे हवा में उछालती है माँ अपने प्रेम से, तो वो बच्चा जो है खिलखिला के माँ के सौंदर्य को, प्रेम को इजहार करता है कि माँ जो है अपने पुत्र को आंगन में लिए खड़ी है, जो चांद के समान बेटा है, सुंदर बेटा है, और उसे धीमे धीमे हवा में झूला झुला रही है। गोद जो है उसने अपनी झूले के समान बना रखी है, और यही नहीं उस सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए वो क्या कर रही हैं, उन्हें हवा में, बच्चे को जब हवा में प्रेम से उछालती है तो बच्चा जो है खिलखिला के माँ के इस आनंद को, इस वात्सल्य को बहुत अच्छा लगता है बच्चे को, और बच्चा खुश हो जाता है। दूसरा देखिए, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। बच्चे का बालपन का सौंदर्य यहाँ बहुत सुंदर बताया गया है। बच्चों को कभी बेटा छोटे छोटे बच्चों को नहाना देखिएगा, कितना आनंद आता है। पानी में डालिए, एकदम से बहुत सौंदर्य दिखता है उनको, बहुत मजा आता है, छप छप करके आनंद लेने लगते हैं, खूब मजे लेने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं जो माँ है उसने हल नहला के छलके निर्मल जल के धीमे धीमे गुनगुने पानी से, निर्मल जल वैसे निर्मल माने होता है ताजा, लेकिन बच्चों को जब नहलाया जाता है तो गुनगुना पानी किया जाता है। तो उसमें उस बच्चे को नहला रहे हैं तो बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और जब उसके बालों में उलझे हुए गेसुओं में कंघी, गेसु माने होता है बाल, उसके जो बालों में जब पानी डाला है तो बच्चों के बाल जब तक मुंडन नहीं होता है तो क्या होता है, वो उलझ जाते हैं। बड़े बाल होते हैं लड़कियों के, आपने देखिएगा बहनों वगैरह के अपने के बाल में सिर धोती हैं तो बाल उनके उलझ जाते हैं, फिर उनको सुलझाने में उन्हें बहुत समय लगता है। ठीक, तो वैसे ही छोटे बच्चे के जो हैं उसके बाल उलझ गए हैं, और माँ बड़े प्रेम से अब कंघा, जोर जोर से नहीं, प्रेम से बड़ा कंघा कर रही है, जिसको कि क्या हो रहा है, बच्चा देख रहा है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। कि बच्चा जब माँ प्यार से उसे अपने घुटनों पे लेटाकर और विभिन्न कसरतें कराकर और उसको बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाती है, कपड़े पहनाती है, तो बच्चा एक टकटकी लगाकर स्नेह भरी निगाह से अपनी माँ की तरफ देखता है। तो ये दृश्य जो है आनंद से भरपूर हो जाता है कि बच्चा को नहलाया है, उसके बाल संवारे हैं
और सौंदर्य की पराकाष्ठा ये है कि बच्चा उस प्रेम को स्वीकार करते हुए लगातार अपनी माँ की तरफ टकटकी देख रहा है और माँ जो है उसे वो कपड़े पहना रही हैं। आगे देखिए क्या है अगला। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चों के घरोंदों में जलाती है दिए। बच्चों, इस वक्त नवंबर आ रहा है, दीपावली आने वाली है। सबसे अच्छा त्योहार मैं मानता हूँ इस त्योहार को। होली भी अच्छा है लेकिन दीपावली सबसे अच्छा त्योहार है। किस लिए अच्छा त्योहार है कि इस पर त्योहार में घर में साफ सफाई होती है, साफ सफाई होती है, पुताई होती है, घर सौंदर्य से भरपूर होते हैं। जहां देखो सुंदरता ही सुंदरता दिखती है। बाजार में खूब सामान मिलते हैं और सुंदर सब सजाते हैं अपने घरों को। एक अलग ही आनंद आता है। होली नहीं होती, होली में तो चेहरे ही नहीं दिखते, कौन बंदर है, कौन जानवर है, कौन है पता ही नहीं चलता। लाल पीले हरे नीले वो रंग जाते हैं। अब छुटा रहे हैं तो खाली उतर के नीचे चली आ रही है, घरों की दीवारें खराब हो रही हैं। तो होली ऐसा त्योहार है लेकिन वो भी प्रेम का त्योहार है। लेकिन दिवाली सौंदर्य का, आस्था का, माता लक्ष्मी का त्योहार है, गणेश जी का त्योहार है। तो उसमें उसी के लिए यहाँ पे कहा है दीपावली की शाम घर पुते और सजे। की दीपावली पर घर जो है शाम के वक्त में से पहले घर पुताई हो चुकी है और उनको विभिन्न तरीके से मालाओं से या अन्य संसाधनों से सजाया जा रहा है, जिसे देखकर घर आनंद कर रहा है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे कह रहे हैं। और क्या हो रहा है, चीनी के खिलौने, चीनी मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो सजाए जा रहे हैं, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक कह रहे हैं। और जो घर की महिला है उनने सौंदर्यपूर्ण कपड़े पहन रखे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं और हल्के हल्के मुस्कुरा रही हैं। होली पे और दिवाली में अंतर होता है। होली पे सब बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहन के सुंदर एक से एक सुंदरता दृश्य कपड़े पहने जाते हैं, सजते हैं और निकलते हैं सब बाहर। होली में तो पता ही नहीं चलता कि आपका कलर कौन सा है, लाल पीला हरा नीला हो जाता है। कितना भी सुंदर कपड़ा पहन लो सब बुरा लगता है होली में। लेकिन दिवाली ऐसी नहीं है, दिवाली सौंदर्य का है। आप लोग भी हैं घर में, पापा चलो कपड़े दिलाओ, पटाखे दिलाओ, ये दिलाओ वो दिलाओ, घर में ये सजाएंगे, मंदिर सजाएंगे। क्या है आनंद, क्योंकि हम लोग सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। जितना ज़्यादा सौंदर्य होगा उतना ज़्यादा वो चीज़ हमें अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो कह रहे हैं कि घर की जो रूपवती स्त्री है, सुंदर स्त्री है, वो मुस्कुराते हुए क्या कर रही है, बच्चों के घरौंदों में जलाती है दिए। आपने देखा होगा दिवाली में घरौंदे मिलते हैं, राम के दरबार कह के मिलते हैं छोटे छोटे। तो कह रहे हैं वो मुस्कुराते हुए उन घरौंदों में दीपक जला रही है, रोशनी जला रही है, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाएगा, घर में नेगेटिव ऊर्जा को भगा देगा, पॉजिटिव ऊर्जा लाएगा। घर में चारों तरफ उजेला ही उजेला होगा और चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देगा। आगे अगला देखिए, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है, बालक तो हाय चांद पे ललचाया है। दर्पण दे उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। भाई चांद तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। नैन मटक्का वाले जो लोग होते हैं ना, हैं जो आशिकी में चलते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। उनकी जो होती हैं वो कह दे लेके तो आओ, कोई नहीं ला पाएगा। कोई ये नहीं कहता मैं सूरज लेके आऊंगा, जाओगे सूरज लेके जाना तो पड़ो, राख बन जाओगे पहले ही। चांद तारे, क्योंकि चांद जो है वो हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सौंदर्य का प्रतीक है। छोटी में आपने वो सुना होगा, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा है मुन्नी करे तमाशा, और चंदा मामा दूर के पुए पकाएं पूर के, आप पकाएं थाली में हमको दे दें प्याली में, हैं प्याली गई टूट, क्या
है पूरा का पूरा। तो ये चंदा को मामा कहा गया है, और यहाँ वही मामा को भाई भांजा तो बुलाएगा बुलाएगा। चाचा से भतीजे डरते हैं, मामा से कोई नहीं डरता। ए मामा यहाँ। आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है, बालक तो हाय चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चा जो है वो अपनी जिद कर रहा है, उसको चांद चाहिए। तो यहाँ वात्सल्य रस का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है माँ ने कि बालक जो है वो आंगन में खड़ा हुआ जिद कर रहा है, और किस बात की जिद कर रहा है कि उसको चांद चाहिए। चंदा सबको अच्छा लगता है, बच्चों के लिए तो मामा का स्वरूप दिया गया है चंदा को। तो वही कह रहा है बच्चा जो है वो माँ से बार बार आग्रह कर रहा है कि मुझे जो है वो चंदा मामा दे के दो। तो माँ क्या कर रही है, माँ को देखिए कितना सुंदर वर्णन माँ ने किया है कि माँ ने उसके सामने दर्पण रख दिया है, शीशा रख दिया है, जिसमें चांद की छवि निकल कर आ रही है। और वो जो छवि आ रही है उसे देखकर माँ बेटे से कहती है, बच्चे से कहती है कि देख ये चांद मैं तेरे लिए ले आई हूं। जिसे देखकर बच्चे की जो जिद है वो समाप्त हो जाती है, और वो आनंद से उस चांद के साथ खेलने लगता है। अगला देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। के रक्षाबंधन के पर्व का सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया है कि सावन के में जब रक्षाबंधन का पर्व आता है तो भाई बहन का जो प्रेम है उसका सौंदर्य दिखाया गया है कि सुबह सुबह रक्षाबंधन का वक्त है, और बहन रस की पुतली मतलब प्रेम से भरी हुई बहन जो है वो तैयार सुंदर कपड़ों से को पहनकर अपने भाई का इंतजार में खड़ी है। और इस सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए प्रकृति ने भी सौंदर्य की अप्रतिम छटा बिखेर दी है। बादलों की हल्की सी हल्की छाया आ गई है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो वो राखी बांध रही है वो बिजली के लच्छे हैं, बिजली आकाश में चमकती है, उस प्रकार का वो सौंदर्य दिखा रहे हैं वो लच्छे। और बहन जो है अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, और अपना प्रेम जो है बहन और भाई का जो साक्षात प्रेम है इस खंड में बताया गया है। तो इस प्रकार अब रुबाइयां समाप्त होती हैं।